है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हो रहा है सुबह का 6 और मैं आया हूँ वहाँ पे घूमने के लिए। और देख सकते हैं अभी गाँव के बाहर घूमने के लिए आया हूँ। और तो थोड़ा देर तक टहलेंगे घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। तो चलिए चलते हैं और बने रहिए ब्लॉग में। आप आपको भी दिखाते हैं अपने गाँव का नज़ारा। तो गाइस देख लीजिए, ये है बुरा जो सुबह सुबह आता है, अच्छी खेत में से गन्ना तोड़ लेता है। ये है ये बात बुरा है। लीजिए आइए है टेंगरा टेंगरा, ये है बिहारी बाबू। बिहारी बाबू। तो अभी हम आ गए हैं गांव के बाहर घूमने के लिए। देख सकते हैं पूरा गन्ना गन्ना लगा हुआ है। आई सब पता नहीं क्या है, होता हुआ है होता हुआ है। ऐसे अभी आ गए हैं घूम के घर पे। और घर पे आने के बाद सबसे पहले ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद नहाएंगे, नहा धोएंगे रेडी। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो मेरे ब्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग डेली मिलेगा देखने के लिए आप। अभी हम नहा धोआ के खा पी के हो गए हैं रेडी और निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए दिखाते हैं आपको और निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हॉस्पिटल पे। तो ये है डॉक्टर साहब का केबिन। ये दिखाते हैं आपको अंदर, जो कि ऐसे अंदर से दिखता है। और हमारे डॉक्टर साहब का भी एक चैनल चलता है, जिस चैनल का नाम है डॉक्टर सी एन शर्मा। तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, जैसे आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं वैसे ही बने रहिए ब्लॉग में। और इधर इसको तो पहचान ही रहे होंगे। तो ये सब होने के बाद से हम लग गए अपने काम पे। एक पेशेंट को देना था वहाँ और नेबुलाइजर करना था। तो हम गए स्टोर के अंदर, फटाफट वहाँ से नेबुलाइजर मशीन उठाया, लेके आ गए हम बेड पे आने के बाद से पेशेंट को बोले कि आप थोड़ा सा उठ के बैठ जाइए। तो उन्होंने उठ के बैठ गए। उसके बाद से मैंने वहाँ पर नेबुलाइजर मशीन रखा, उसको बोर्ड में लगाया, सेट किया। उसके बाद से उसमें लिक्विड डाला, जो उसमें डाला जाता है। लिक्विड डालने के बाद से मैं उनको दे दिया लगाने के लिए। जैसे ही नेबुलाइजर मशीन लगा, धीरे धीरे उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। फिर कुछ देर तक लगा उनको, और उसके बाद से उनको देना था एक तो इंजेक्शन। तो इंजेक्शन हम लाए, उसको डाइल्यूट किए। डाइल्यूट करने के बाद से उसमें से एयर वगैरह सब अच्छे से निकाल दिए। निकालने के बाद से हम उनको इंजेक्शन को लेके चले गए उनके पास जिनको देना था। तो अभी हम लेके आ गए उनके पास और यहाँ पे उनको बोले कि आप हाथ तो हिलाइएगा मत, क्योंकि इंजेक्शन जब लगता है तो पेशेंट अपना हाथ पीछे गिरता है। लगाने के बाद से उसमें हम धीरे धीरे इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिए। इंजेक्ट करने के दौरान थोड़ा बहुत दिक्कत आई उनको। फिर हमको एक पेशेंट और आए जिनको हमको लगाना था ड्रिप। ड्रिप के लिए हम आ गए स्टोर में। स्टोर में आने के बाद से बोतल लिए, उसके बाद से लेके आ गए बेड पे आने के बाद से तुरंत फटाफट उसको हम सेट किए। सेट करने के बाद उसको उसका पानी का एयर वर सब निकाले हम। उसके बाद से एयर निकालने के बाद से पेशेंट का हाथ हम बांधे टोनिकेट से। उसके बाद से उसको नस दिखाई दे नहीं दे रहा था, तो नस अच्छे से दिखाई दिया। फिर उसको रवि जी ने कैनुला लगाया। रवि जी बोल रहे थे आज मेरे को दीजिए लगाने के लिए, तो मैं उनको दे दिया, क्योंकि लगाने के लिए बोल रहे थे तो मैं उनको दे दिया कि लगाइए आप ही। तो फिर उनसे नहीं लगा तो फिर मैं अपने हाथों से लगाया। उसके बाद से उस पर फटाफट अच्छे से टेप कर दिया, क्योंकि अगर टेप अच्छे से नहीं होगा तो कैनुला अगर इधर उधर हिल जाता है तो जब ड्रिप का पानी अंदर जाएगा तो स्वेलिंग आने लगेगा। तो स्वेलिंग आने लगेगा तो पेशेंट को होगा दिक्कत। तो वो सब सेट हो गया अच्छे से। उसके बाद से उसमें बॉटल में डालना था कुछ इंजेक्शन हम आ गए स्टोर में। स्टोर में आने के बाद से फटाफट उसको फोड़ लिए। फोड़ के उसको लोड करके लेके आकर बोतल में डालने के लिए थोड़ा सा बचा था, तो वहीं पे हम खड़े होकर लोड करके डाल दिए। फिर एक और इंजेक्शन डालना था, तो हम आ गए फिर से स्टोर में आने के बाद से उसको नया इंजेक्शन लिए, डाइल्यूट किए। डाइल्यूट करने के बाद एक तो इंजेक्शन डाइल्यूट करके फिर वहीं पे रख दिए। फिर एक तो और इंजेक्शन उठाया, जिसको फटाफट खोलने के बाद उसको तोड़े और उसको भी लोड किए इंजेक्शन के अंदर, और लेके चले गए हम ड्रिप के पास डालने के लिए। और साथ में वो भी इंजेक्शन ले लिए जो उसमें डालना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम ड्रिप में उसको भी डाल दिए। फटाफट थोड़ा सा बचा था तो वहीं पे लोड किए उसको भी और वहीं पे डाल दिए उसको। थोड़ी देर बाद थोड़ा पानी चढ़ने लगा तो सब पेशेंट को रिलीफ भी मिला। तो फिर आ गए उनको बाबा को एक और इंजेक्शन देना था। तो बाबा को बाहर ही बैठा के इंजेक्शन एक और लगा दिए, जिससे बाबा को पूरे रिलैक्स हो गया। बाबा को दिक्कत हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो अभी बाबा पूरे तरीके से ठीक हैं। तो बाबा भी बोले बाबू बहुत अच्छे से आप इंजेक्शन लगा रहे हैं। बोले ठीक है बाबा, आप ऐसे ही अच्छे से रहिए, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद से हम फटाफट जो बचा था डोनीडिल यूज किए थे उसको हम लाए और डस्टबिन में डाल दिए। यहाँ पे इन सब का काम खत्म हो गया। फिर हम आ गए गाइस, अभी हो गया रात का 9। हम लोग आ गए अपने घर, खाना पीना भी खा लिए हैं। तो चल रहे हैं फिलहाल सोने।
फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कॉल द गुड नाइट।